नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है युद्ध रोकने का फॉर्मूला? मोदी ने जिस तरह रूस के राष्ट्रपति को आमने सामने युद्ध पर नसीहत देने का साहस दिखाया, दरअसल आज से 23 साल पहले युद्ध रुकवाने का कारनामा वो खुद दिखा चुके हैं। 1999 में जब करगिल का युद्ध चल रहा था, तब बिना किसी पद, बिना किसी राज या ताज के उन्होंने अमेरिका जाकर कैसे पाकिस्तान पर प्रहार किया प्रचंड, कैसे करवाया करगिल युद्ध बंद, पाकिस्तान पर कैसे लगवा दिया आर्थिक प्रतिबंध। अब तक रही ये हिडन स्टोरी आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये ऐसा खुलासा है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आप देखिए युद्ध रोकने वाले मोदी के करिश्मे की ये हिडन स्टोरी। बम बरस रहे थे, गोले गिराए जा रहे थे, कारगिल की चोटियों पर काबिज थी पाकिस्तानी सेना। और नीचे ठीक उनके निशाने पर घाटियों में मौजूद भारत की सेना। यह जंग मुश्किल थी, लेकिन हमारे जांबाज लड़ रहे थे, ऊंचाइयों तक पहुंच रहे थे। 4 जुलाई को टाइगर हिल पर कब्जे के साथ भारतीय सेना का मनोबल आसमान चूम रहा था। जंग के दौरान यह जश्न का माहौल था। इसके अगले ही दिन जंग की सरहद पर पहुंच चुके थे नरेंद्र मोदी। तारीख 5 जुलाई 1999। मोदी कारगिल पहुंचे। इन तस्वीरों में फौजियों के साथ नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक तस्वीर में एक जख्मी जवान को देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में ऐसा लगता है कि जैसे मोदी किसी हेलीपैड पर खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कारगिल युद्ध में मोदी की भूमिका केवल इतनी ही रही। दरअसल मोदी कारगिल की सीमा पर जाने से पहले अमेरिका में मौजूद थे। तारीख 30 जून 1999। अमेरिका में मोदी मिशन। नरेंद्र मोदी उस वक्त किसी सरकारी पद पर नहीं थे। वो बीजेपी के महासचिव थे और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी अमेरिका में क्यों थे? कारगिल युद्ध के दौरान मोदी के अमेरिका मिशन से पाकिस्तान आज भी क्यों खौफ खाता है? दरअसल नरेंद्र मोदी ने कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका पहुंचकर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का कारनामा कर दिखाया था। क्या था नरेंद्र मोदी का अमेरिका मिशन और किस तरह उन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया, ये बात हम आपको सुनवाते हैं उस वक्त अमेरिका में मौजूद भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन टीपी श्रीनिवासन से। I had heard about him. मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में सुना जरूर था, लेकिन उन्हें जानता नहीं था। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुझे खुद फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे ऑफिस में मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपका स्वागत है। उसके बाद वो आए, बिल्कुल अकेले। We did not know each other. And as I always do, I said, most welcome. And he came over alone. वॉशिंगटन में मोदी के अकेले दूतावास पहुंचने का असली मकसद क्या था? आखिर जून 1999 के आखिरी हफ्ते में एक खास तारीख को मोदी वहां क्या कर रहे थे? इसका पता टीपी श्रीनिवासन को भी नहीं था, लेकिन वो मोदी से हुई बातचीत से बेहद प्रभावित हो गए। And I was so impressed with him. नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए मैं उनसे इतना प्रभावित हो गया कि मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम लोग साथ डिनर करें। मोदी ने कहा बिल्कुल। Without any hesitation.
इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अमेरिका में आप किसी से मिलना चाहते हैं। मैंने सोचा कि वो अमेरिका में किसी बीजेपी नेता वगैरह से मिलने की इच्छा जताएंगे, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे वर्ल्ड बैंक और IMF के बड़े अधिकारियों से मिलवा सकते हैं। मैंने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। So I said I'll try, but I was not optimistic. जिस वक्त भारत की सीमा पर जंग जारी थी, उस वक्त आखिर मोदी अमेरिका में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बड़े अधिकारियों से मिलने की ख्वाहिश क्यों दिखा रहे थे? आखिर क्या था मोदी का असली मिशन? इसका अंदाजा भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी नहीं था। Very short notice, the same evening. पहले तो मुझे नहीं लगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर IMF और वर्ल्ड बैंक के अधिकारी आ पाएंगे, लेकिन मुझे तब और ज्यादा आश्चर्य हुआ जब अधिकारियों ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी से जरूर मिलना चाहेंगे। That was the immediate reaction. So that was better than the reaction I had. I had an open mind, but I didn't have. मुझे इसलिए भी आश्चर्य ज्यादा हुआ कि मोदी उस वक्त किसी सरकारी पद पर नहीं थे, और इसके बाद मेरे पास कई गुजराती दोस्तों के फोन आने लगे कि वो मोदी से मिलना चाहते हैं। Many Gujarati friends of mine saying that we hear that Mr. Modi is coming to your house for dinner. Can we also come? मोदी से मिलने की तमन्ना रखने वाले तो बहुत सारे थे, लेकिन मोदी को जिनका इंतजार था, जिनसे मिलने की जरूरत थी, वो भी ज्यादा तादाद में तैयार दिखे, और ये देखना भी टीपी श्रीनिवासन को चौंका रहा था। शाम होते होते मेरे घर में 50 से 60 लोग पहुंच चुके थे। IMF और वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने भी फोन करके अपनी विजिट कंफर्म की। ये लोग हाईएस्ट लेवल के नहीं थे, सेकंड लेवल के थे। वर्ल्ड बैंक और IMF के अधिकारियों के साथ नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात बिल्कुल अनऑफिशियल थी। 4 जुलाई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात होने वाली थी, लेकिन उससे 5 दिन पहले अमेरिका पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जड़ और जमीन दोनों को खोदने का ऐसा काम शुरू कर दिया जिसका तात्कालिक असर बड़ा था और भविष्य के लिए और भी ज्यादा बुरा था। He is now pressing Nawaz Sharif. मोदी की इस मीटिंग के 4 दिन बाद जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बिल क्लिंटन से मुलाकात हुई, तो बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को साफ साफ चेतावनी देते हुए कह दिया, करगिल से अपनी सेना को पीछे हटाओ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अमेरिका ने शायद भारत के मामले में ऐसा स्टैंड पहली बार लिया था। IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक और भारत समर्थक अधिकारियों से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक मोदी के मिशन का असर साफ साफ दिखाई दे रहा था। नवाज शरीफ के पास बिल क्लिंटन की शर्त मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी मोदी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। कहीं न कहीं बिना किसी सरकारी पद के नरेंद्र मोदी ने जो कारनामा कर दिखाया, उसका खौफ पाकिस्तान के जहन में आज तक ताजा है। यही वजह है कि मोदी कारगिल के दौरान अपने अमेरिका मिशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते। आप खुद सुन लीजिए मन की बात में मन की असली बात कैसे छिपा जाते हैं मोदी। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था, वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। और अब आपको दिखाते हैं एक बाघ जो बन गया शैतान। एक बाघ जिसने ले ली 5 लोगों की जान। जी हां, बिहार में एक आदमखोर बाघ ने मौत का तांडव मचा रखा था, लेकिन वो वन विभाग के हाथ ही नहीं आ रहा था और आखिरकार
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से आदमखोर बाघ को जान से मारने की इजाजत मिलने के बाद उसे कुछ घंटे पहले ही मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन इससे ठीक 24 घंटे पहले वहां बाघ की दहशत कैसी थी, इलाके में रहने वाले खौफजदा लोगों का हाल क्या था, उसे महसूस करने और बाघ की कहानी समझने का बीड़ा उठाया आपके चैनल एबीपी न्यूज ने, और वो तब जब कोई उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। आप देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शशांक कुमार की 24 घंटों की आंखों देखी। एक आदमखोर बाघ का आतंक, रिहायशी इलाके में घुस आया आदमखोर बाघ जिसने ले ली 5 लोगों की जान। 1 महीने से इलाके में बाघ का खौफ। ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज की रिपोर्ट। बिहार के वाल्मीकि नगर के टाइगर रिजर्व से निकलकर एक बाघ आसपास के इलाकों में भटक आया और इसके बाद पिछले महीने भर से उसने लोगों को अपना शिकार बनाकर आतंक फैला रखा था। और ऐसे में खौफ के साए में जी रहे बिहार के इन लोगों का हाल लेने पहुंची एबीपी न्यूज की टीम ने दिखाई दिलेरी। हमारे रिपोर्टर शशांक पहुंचे वहां जहां खूंखार बाघ के डर से कोई कैमरा टीम नहीं गई। देखिए लिखा भी है वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण में आपका स्वागत है। यही वो मेन गेट है जिससे जो सैलानी हैं अंदर की तरफ घुसते हैं, लेकिन इस इलाके के अभी सभी लोग जो हैं दहशत में हैं। आप देखिए पूरी तरह यहाँ पे सन्नाटा है, डर का माहौल है। और उसी बीच एबीपी न्यूज पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाने के लिए कि यहाँ की जो हकीकत है वो क्या है। हमारी टीम बिना डरे अंदर दाखिल भी हुई। लेट नाइट में हम लोग इधर से गुजर रहे हैं, हर तरफ शांति है क्योंकि आदमखोर बाघ कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। और फिर गाड़ी से उतरकर जंगल वाली सड़क पर पैदल सफर शुरू हुआ। चारों तरफ सन्नाटे के बीच एक युवा नजर आया लेकिन डरा हुआ। डर तो लग रहा है सर, बाघ का जब नाम सुने हैं तो डर तो लगेगा ही, लेकिन वन विभाग वाले उसको कोशिश कर रहे हैं पकड़ने के लिए। अगली सुबह होते ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज की टीम फिर बाहर निकली। हर जगह टाइगर का पोस्टर लगा था, बोर्ड लगे हुए थे कि जंगली जानवरों वाला क्षेत्र है, गाड़ी धीरे चलाएं वगैरह। बारिश काफी हो रही है इसलिए बाघ का जो पगमार्क है, जो पाँव का निशान होता है, वो भी पता नहीं चल पा रहा है। दोनों तरफ जो है जंगल है, एकदम हर तरफ शांति यहाँ पर है। पूरा गांव को लोग रात भर नहीं सो रहा है, परेशान है सब लोग। इस बेखौफ सफर पर हमारी उन लोगों के परिवारों से भी मुलाकात हुई जो इस बाघ का शिकार बने। इस वक्त हम हरना टांड में हैं। यहाँ पे ये जो घर है स्वर्गीय राम प्रसाद उरांव का घर है। उनके बेटे यहाँ पे हैं। पिछले 21 सितंबर को जी कैसे हुआ था, कहाँ थे वो उस समय? वो हमारे मम्मी पापा और मेरे सिस्टर और ये मेरे भांजे इसको लेकर गए थे वहाँ पे खेत में सोनी करने के लिए। वहीं पे सोनी कर रहे थे, पता नहीं अचानक पीछे से आके हमला कर दिया और मेरे पिता को मार डाला। अभी हम दूसरे परिवार के पास पहुंचे हैं जिनके माताजी को बाघ ने मारा है। कहाँ पे मारा? खेत में गई थी। हाँ। खेत में क्या करने गई थी? घास काटने। इस वक्त हम बगहा में हैं। यहाँ डुमरी की तरफ हम जा रहे हैं। बाघ ने यहाँ पर 35 वर्षीय संजय महतो पे भी हमला किया है, उनकी मौत हो गई है। इस वक्त हम डुमरी गांव में हैं। ग्रामीणों का गुस्सा जो है एकदम 7वें आसमान पे। देखिए वन विभाग की जो गाड़ी है, जो रेस्क्यू वैन है, उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। जमकर तोड़फोड़ यहाँ पर गाड़ियों में हुई है, पूरा शीशा फूटा पड़ा है। ग्रामीण जो है बहुत गुस्सा है क्योंकि एक-एक कर लोगों की मौत हो रही है। 25-20 दिन से वहाँ पे पहरा लोग कर रहे हैं, लाठी ले लेके पहरा कर रहे हैं। अब बाघ जहाँ निकलता है उधर जेबे नहीं करता है, लोग रोडे रोडे रहता है तो बाघ पकड़ाएगा सर। और मृतक संजय महतो के घर पहुंचने पर हमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर प्रद्युमन गौतम ने बताया कि बाघ लगातार गच्चा दे रहा है। कई बार जो है उस बाघ के हम लोग नजदीक पहुंचे, कई बार उसने हमको चकमा भी दिया। वहाँ पे काफी समय से उसके हम लोग पीछे हैं, परंतु चूंकि इस समय मानसून अपने चरम पे है, सभी जगह पे घास पात और जो वनस्पति है वो ऊंची ऊंची उगी हुई है। और आखिरकार गन्ने के ही खेत में बाघ को दी गई मौत। एबीपी न्यूज के साथ इस सफर में आपने गांव वालों के बीच बाघ का खौफ देखा, लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए। ये है शनिवार दोपहर की तस्वीरें। सन्नाटे और खौफ के साए में जीने वाले यहाँ के लोग खुलकर एक जगह इकट्ठे हुए हैं, देखने शैतान का अंत। वन विभाग के जवान, शार्प शूटर्स और एसटीएफ की टीम ने आखिरकार आदमखोर बाघ को मौत की नींद सुला दिया। आदमखोर को मिल गया मृत्युदंड। क्या मजबूरी
मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।